डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आ गई हूँ मैं करंट एनर्जी अपडेट लेकर के आज के दिन की, और आज दिन 8 जनवरी 2025 है। तो चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है, और कुछ चैनल मैसेज भी है जिसको मैं आप लोग को देने वाली हूँ अंत में, और कुछ चीज़ें और भी है जिसको मैं अंत में बताऊंगी। क्या है आज की करंट एनर्जी डिवाइन फैमिली की, बताएं यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। क्या है करंट एनर्जी डिवाइन फैमिली की? तो यहाँ पर आ गया है एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी है। मस्त है, अपने में खुश हैं, जो भी काम है उसको करेंगी, बट अपने आप में है, थोड़ा सा शांतिपूर्वक हैं। आप यूँ कह सकते हो कि अपने आप में रहने वाली हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहने वाली हैं। ठीक है, अपना कंफर्ट जोन उनको बहुत पसंद आ रहा है। ओके, और क्या है, जो काम है वो करेंगी, जो काम है वो ज़रूरी है तो उन काम को वो करेंगी, बट स्टेबल रहना चाहती हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहती हैं। देखिए बहुत सारे कार्ड गिर रहे हैं, मैं इसको रखूँगी वापस। आज अपने कंफर्ट जोन से वो बाहर नहीं आना चाहती हैं। ओके, और क्या है, यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको वो करना चाहती थी। ठीक है, जो भी एक्शन वो ले रही थी अपने लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, आप यूँ कह सकते हो कि अपने बॉडी माइंड सोल के लिए जो भी वो एक्शन ले रही थी उसमें उनको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, बट उन्होंने अपना योगदान देना नहीं छोड़ा है, अपने आप को उसमें बिजी रखा हुआ है। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो चुका है कि ये चीज़ें ही सही हैं, भले ही ये चीज़ें धीरे धीरे वर्क करती हैं, बट ये सही रास्ता है, वो धीरे धीरे ही मंजिल तक मुझे लेके जाएगा। ठीक है, जो शॉर्टकट का रास्ता है वो गलत रास्ता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को स्लोली आप कह सकते हो धीरे एक एक कदम आगे बढ़ा रही हैं, फूंक फूंक के कदम बढ़ा रही हैं, बहुत शांतिपूर्वक अपना नेक्स्ट एक्शन को वो ले रही हैं। ठीक है, और जैसे कहते हैं ना कि दबे पाँव। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि वो दबे पाँव, शोर शराबा नहीं पसंद कर रही हैं, दबे पाँव कुछ धीरे धीरे एक्शन ले रही हैं। जैसे होता है ना कई बार कि घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर होते हैं, सोए हुए होते हैं, और आप जल्दी उठ जाते हो कि चलो मेरी नींद टूट गई है, लेकिन मैं कुछ करना चाहूँ तो शोर होगा, लोगों को पता लग जाएगा, और अगर मैं ना करूँ तो मेरा नुकसान होगा। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि कुछ कर भी रहे हो। ठीक है, कुछ कर भी रहे हो और कोई शोर शराबा भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत शांति से कुछ एक्शन ले रहे हो, और अपने कंफर्ट जोन में रह के एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हो। तो बहुत क्लियर है एनर्जी। हो सकता है कि हाँ, हो सकता है कि आपने जो भी एक्शन लिया हो अपने काम को लेकर, करियर को लेकर, और देखती हूँ और क्या है, या अपने रिश्ते को लेकर। ठीक है, काम को लेकर, करियर को लेकर, रिश्ते को लेकर, किसी भी क्षेत्र में आपने एक्शन लिया। ठीक है, बट उतना रिजल्ट आपको नहीं मिला है। ठीक है, बट फिर भी आप हिम्मत नहीं हार रहे हो। ठीक है, आप हिम्मत नहीं हार रहे हो, और आप शांतिपूर्वक चीज़ों में लगे हुए हो, खुद को बिजी रखा हुआ है, बिजी भी रखा हुआ है, और सॉलिट्यूड में हो, आप शांतिपूर्वक चाहते हो कि चीज़ें शांतिपूर्वक ठीक हो जाएं। ठीक है, तो आप शांत हो, बिल्कुल शांत हो। और एक कार्ड लेती हूँ, और क्या है, 2 कार्ड मुझे मिल गए हैं। देखो यहाँ पर डेविल के कार्ड भी मिला है, और यहाँ टावर का भी कार्ड मिला है।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भी लेसन थे आपने उस लेसन से सीखा है, और कुछ नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी से भी आपने कुछ सीखा है, और आपको बहुत सारी चीज़ें फील हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल रही हैं कि चीज़ें कैसे आपस में अटैच हैं, कैसे चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, चीज़ों से निकल पाना कितना मुश्किल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आपको फील हो रही हैं कि चीज़ों से निकल पाना थोड़ा कठिन है, बट आप हिम्मत नहीं हार रहे हो, बहुत ही पेशेंस से, समझदारी के साथ आप लगे हुए हो। जैसे कि कोई इंसान लगा रहता है ना किसी की, ठीक है आज न कल मुझे रिजल्ट मिलेगा ही, आज पौधे में फ्लावर नहीं आया है तो क्या हुआ, मैं पानी डालूंगी तो कभी ना कभी तो आएगा उसमें। तो इस तरीके से आप बहुत शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे हो, मुझे ये चीज़ें मिल रही है। आगे और देखती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। आपको पूरा भरोसा है, ठीक है ना, अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि चीज़ें ठीक होंगी, और आप किसी नेगेटिव ट्रैप में पड़ते हो तो कहीं आप खाई में गिर न जाओ, कहीं आप गलत रास्ता न पकड़ लो, इस बात का आपको फियर भी है, इस बात का आपको फियर भी है कि कहीं आप जरा सा भी डगमगाए तो आप कहीं ऐसा ना हो कि खाई में गिर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत ट्रैक पे चले जाओ। तो इस बात का फियर भी है आपको कहीं ना कहीं, और आप शांतिपूर्वक चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हो, आपको भरोसा भी है और चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा आपका पूरा आपकी गट फीलिंग आ रही है। देख लेती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्योंकि पास्ट में चीज़ें जो आपने एक्सपीरियंस की है उसके आधार पर ही ये आपने डिसीजन लिया है। पास्ट में जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं वो अच्छे नहीं हैं। बताएं यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप मेरे व्यूअर्स को। यहाँ कार्ड आ गया है इनर पावर का, ठीक है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से आप अपने इनर पावर को पहचान रहे हो, और अगर नहीं पहचान रहे हो तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने इनर पावर के साथ जुड़ जाइए, अपने इनर पावर को पहचानिए, यहीं से सारी चीज़ें ठीक होनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने इनर पावर के साथ कनेक्ट हो जाइए, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन के करंट एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है। ओके, बहुत अच्छी बात है, आपके पर्सन बहुत खुद के अंदर चेंज ला रहे हैं, उनके बहुत सारे विचार थॉट आप कह सकते हो जिसमें कि चेंज आ सकता है। एक्टिविटी तो उनकी पहले से चेंज होगी, वो सेल्फ लव में तो पहले से होंगे, अपने ऊपर ध्यान तो पहले से दे रहे होंगे। जो भी अपना हेयर स्टाइल हो गया, कपड़े हो गए, बॉडी हो गया, इसको लेकर तो वो सीरियस पहले से होंगे कि मुझे इसको ठीक करना है। बट यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपने विचार को भी चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, शायद वो अपने सोचने समझने का तरीका भी चेंज उनके अंदर आ रहा है, या कर रहे हैं, या खुद ब खुद वो चीज़ें उनको फील हो रही होंगी कि मैं बहुत बदल रहा हूँ, पहले से मैं पहले की तरह नहीं रहा, या जो मेरी सोच पहले थी वो शायद गलत थी, शायद मैं चीज़ों को ठीक से मुझे नहीं बताया गया बचपन में, या चीज़ें मुझे पता नहीं थी, या चीज़ें ऐसी क्यों मेरे सामने नहीं लाई गई, जो चीज़ें मैं जानना चाहता था, जो चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी थी, मैं चीज़ों को गलत क्यों समझ रहा था, जैसा मुझे जानना चाहिए था मैंने वैसा क्यों नहीं जाना। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है, ये एक अच्छा संकेत है। इसके अलावा और देखती हूँ क्या है उनकी करंट एनर्जी में। माइनर अरकाना से भी एक कार्ड लूँगी। यहाँ टावर का कार्ड आया है, तो शायद किसी सोच को जब उन्होंने चेंज किया तो बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे कि वो बुरी लगी हो, उनको बुरी लगी हो कि ये चीज़ें मेरे साथ ही क्यों ही, मैं ऐसा इंसान क्यों था, मैं गलत चीज़ों में क्यों था, मेरे अंदर ये गलतियाँ क्यों थी, मैं एक ऐसा इंसान क्यों था, इस तरीके के था थी आप ले लीजिएगा।
ठीक है, अब देख लेती हूँ माइनर अरकाना से कार्ड क्या बता रहे हैं। वाव, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो अपने पार्टनर को लेकर एक इमोशन को फील कर रहे हैं। अपने पार्टनर के प्रति आप यूँ कह सकते हो कि ऐसा वो फील कर रहे हैं कि जैसे कि कितने वो खुशनसीब हैं इनकी लाइफ में आप आए, उनकी लाइफ में आप आए, ईश्वर ने वो उनको भेजा आपकी तरफ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनकी फीलिंग में है। आपको समझने की कोशिश भी कर सकते हैं, आपके साथ एक कनेक्शन को फील करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद वो आपको फील करना चाहते हो, आपको समझना चाहते हो, आपके बारे में जानना चाहते हो। ठीक है, कप्स की एनर्जी है। तो जो लोग अगर आप फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हैं तो मे बी उनका यूनियन भी हो सकता है, कॉल मैसेजेस भी आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों तरफ से एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, यहाँ 2 चीज़ें मुझे समझ में आ रही है कि जैसे 2 पर्सन जो है या तो यूनियन की एनर्जी में है, या तो अगर दूर हैं एक दूसरे से तो मिसिंग एनर्जी है। और मिसिंग एनर्जी में एक पर्सन मिस नहीं कर रहा है, यहाँ दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिसिंग एनर्जी ऐसी हो गई जैसे कि दोनों अपने काम में भी बिजी हैं, अपने आप को व्यस्त भी कर रखा है काम में, और दोनों एक दूसरे को मिस भी कर रहे हैं, एक दूसरे को याद भी कर रहे हैं, और अपने काम पे भी चल निकले हैं कि ठीक है भाई, काम है रोज़मर्रा का, वो तो करना ही है, खाना पकाना है तो पकाना ही है, ऑफिस जाना है तो जाना ही है, और दुकान पे बैठना है तो बैठना ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी एनर्जी है जिसमें कि या तो अगर एक घर में है और एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं तो यहाँ यूनियन की एनर्जी भी मुझे मिल रही है। तो अच्छी है, वाइब्स अच्छी है, एनर्जी की वाइब्स अच्छी है। ठीक है, देखती हूँ नेक्स्ट एक्शन और क्या है। नेक्स्ट एक्शन, अब तो भाई जिनका यूनियन है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग डिस्टेंस में है उनके लिए क्या है नेक्स्ट एक्शन, या जो लोग अनमैरिड हैं, ये भी तो बात है कि जो लोग अनमैरिड हैं। तो पहले अनमैरिड वाले लोगों के लिए निकाल लेती हूँ कि जो अनमैरिड हैं उनके लिए क्या है। तो उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को वो पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी तरफ, जैसे कि कोई मैग्नेट है लोहे को खींचता है, उसी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मैग्नेटिक पुल है जो काम कर रहा है, और दोनों एक दूसरे को पाना चाहते हैं, एफर्ट्स दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। ये मुझे अनमैरिड लोगों के लिए एनर्जी पिक हुई है कि दोनों एक रिलेशन को फील कर रहे हैं और इस रिलेशन में आना चाहते हैं। ठीक है, आने के लिए दोनों एफर्ट्स लगा रहे हैं कि हमें इस रिलेशनशिप में जाना है, एंटर करना है। ओके, ये अनमैरिड लोगों के लिए हो गई। अब मैं देखती हूँ जिनका डिस्टेंस है उनके लिए क्या है एनर्जी आज की। यहाँ आ चुका है कार्ड है, यहाँ टेम्परेंस का कार्ड आ गया है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे कि भाई दूरी है तो कोई बात नहीं है, हम लोग एक दूसरे को याद करेंगे, मिस करेंगे, और अपने ऊपर पूरा वर्क करेंगे। तो यहाँ पर दोनों के ऊपर वर्क चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि दोनों इस लेसन को सीख रहे हैं, या दोनों ही इस डिवाइन कनेक्शन को फील करना चाहते हैं, या इस डिवाइन कनेक्शन को समझ पा रहे हैं और अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मिसिंग एनर्जी है, दोनों तरफ से मिसिंग एनर्जी है, एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से मिसिंग एनर्जी है। और यहाँ पर ज़्यादातर उनके पार्टनर की अवेकनिंग भी आप कह सकते हो कि अवेकनिंग चल रही है। ठीक है, अब चैनल मैसेज है और कुछ अनाउंसमेंट भी है। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं अनाउंसमेंट दे देती हूँ कि जो भी मेरे चार्जेज हैं रीडिंग के टाइम के अकॉर्डिंग होते हैं, और उन सबको आधा कर दिया गया है। जितने भी चार्जेज हैं ना, सबको आधा कर दिया गया है, 50% ऑफ। ओके। और टैरो के क्लासेस मैं स्टार्ट कर रही हूँ 1 फरवरी से। तो जिन लोगों को वो ज्वाइन करने की इच्छा है वो भी 50% ऑफ है, यानी कि जो भी मेरे चार्जेस हैं सब पे 50% ऑफ हो चुका है। ये अनाउंसमेंट है। अब बढ़ती हूँ आगे चैनल मैसेज। ठीक है, तो जो मुझे चैनलिंग हुई है वो एनर्जी है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। ठीक है, तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये बताती है कि जैसे कि ऐसा हो सकता है कि कुछ डिवाइन फैमिली जो है वो अपने इनर वॉइस को बहुत ज़्यादा सुन रही हैं, अपने इनर वॉइस के साथ कनेक्ट हो रही हैं, और बहुत ज़्यादा वो अकेलेपन को पसंद कर रही हैं। ठीक है, अकेलेपन को पसंद कर रही हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद मे बी वो पास्ट में बहुत सारी गलतियां उन्होंने की है। आप गलतियां नहीं कह सकते, उसको एक्सपीरियंस कह सकते हो। ठीक है, जो भी उन्होंने कार्मिक के साथ समय बिताया है, ठीक, कार्मिक के साथ समय बिताया, जिन लोगों के साथ भी उनको दिया गया टाइम स्पेंड करने के लिए, यूनिवर्स ने जिन लोगों को उनकी लाइफ में भेजा, जिन जिन लोगों को लाइफ में भेजा, उन लोगों से जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस लिए थे, आज उनको ऐसा फील हो सकता है, या इस एनर्जी में वो ऐसा फील कर सकती हैं कि ये मतलब ये 2-4 दिनों, ये 12 आप मान सकते हो कि 12 जनवरी तक की एनर्जी मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो ये 7 से 12 तक की एनर्जी है। तो ऐसा वो फील कर सकती हैं कि जैसे कि उन्होंने सही से रिएक्ट नहीं किया, या इस जर्नी में ओवर रिएक्ट किया उन्होंने। ठीक है, ओवर रिएक्ट किया। अगर इस जर्नी को वो अच्छे से समझती, या कुछ उनके पास नॉलेज होते, कुछ जानकारियाँ उनके पास होती, तो शायद वो इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, और शायद उनकी जर्नी इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं होती जितना कि सफ़र उन्होंने किया इस जर्नी में। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डीप रियलाइजेशन में वो जा सकती हैं, खुद को अकेला कर सकती हैं, अकेला रहना उनको पसंद आ सकता है, और चीज़ों पर फिर से एक बार विचार कर सकती हैं कि जो चीज़ें मैंने की, रिएक्शन दिए, वो क्यों दिए, मैंने क्यों दिए, किस वजह से दिए, या फिर किसकी गलती थी उसमें, कौन जिम्मेवार उसमें सबसे अधिक था। तो एक आप यूँ कह सकते हो कि जैसे कि खुद को ही ज़्यादा जिम्मेवार मान रही हैं, वो किसी और को दोष देने के बजाय, किसी और को ब्लेम करने के बजाय, वो खुद को ज़्यादा इस चीज़ के लिए जिम्मेवार मानती हैं, और उनको ऐसा लग सकता है कि शायद इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी, अगर कुछ गलती थी तो वो मेरी थी। ठीक है, तो ये जिम्मेवारी खुद में ले रही हैं वो। ठीक है, ये जिम्मेवारी खुद की ले रही हैं वो, और उन चीज़ों के लिए अब उनको कोई पछतावा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें जा चुकी हैं उनकी लाइफ से। ओके, तो उन चीज़ों के लिए उनको अब कोई पछतावा नहीं है। जो भी रिएक्शन अगर उन्होंने कुछ दिए हैं, तो इन चीज़ों के लिए उनको कोई पछतावा नहीं है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि उनको ये फीलिंग आ सकती है, कि शायद उनका बहुत सारा टाइम बर्बाद हो गया, शायद उन्होंने अपना टाइम जो है, कीमती टाइम जो है, वो
वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो ये एक चैनल मैसेज था। अब पता नहीं किन का मैसेज है, मुझे नहीं पता, बट मुझे चैनलिंग हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलिंग हुई है। तो यहाँ पर यूनिवर्स से वो या तो वो शिकायत कर सकती हैं, ये हो सकता है कि मेरा इतना टाइम बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं। ठीक है, इस सोच के साथ वो हो सकती हैं कि खुद को अकेला कर लें, या यूनिवर्स को भी दोष न दे, किसी को भी दोष न दे। उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं इसमें क्या अब बोलूं और क्या ना बोलूं, क्या मैं मुझे सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, या ये एनर्जी का मैं करूं क्या, जो मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं इसका करूं क्या। ठीक है, और ये फीलिंग आ कहाँ से रही है। अगर मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही है तो ये फीलिंग कहाँ से आ रही है और इस फीलिंग का क्या करना चाहिए मुझे, इस सोच का मुझे क्या करना चाहिए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग चैनलिंग मुझे हुई है, किसी की भी हो सकती है। ठीक है, और वो एक ऐसी फैमिली हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस उन्होंने लिए हैं अपनी लाइफ के, कार्मिक के साथ बहुत लंबा समय बिताया है, अपने पार्टनर के साथ भी एक लंबा समय बिताया है, यूनियन है उनकी। ठीक है, यूनियन हुई है उनकी, बट सेपरेशन है, रीयूनियन चाहती हैं, बट कहीं ना कहीं खुद को रेडी नहीं कर पा रही हैं और खुद को समझने के लिए या चीज़ों को समझने के लिए अकेला रहना पसंद कर रही हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी थी जिसको मैंने आप लोगों को सेंड किया। थैंक यू सो मच।